एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही खुशमिजाज और चंचल बच्चा था। एक रात राहुल की माँ और पिता शहर जाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और उन्होंने राहुल को घर पर अकेले छोड़ दिया। राहुल को यह बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह उसके लिए एक अद्भुत मौका था जब वह खुद को बड़े बच्चों की तरह समझने का अवसर पाएगा। रात के बाद की एक घड़ी में राहुल खेलते खेलते गुम हो गया। उसकी माँ पिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, इसलिए उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था। राहुल अपने आसपास ढेर सारी गलियों और दरवाजों की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। वह परेशान होने लगा और उसका मन उलझन में डूब गया। चिंता में राहुल ने अचानक गांव के पास एक पुराने भूतिया मकान को देखा। दिल बड़ा ही धड़कने लगी। राहुल ने उस मकान की ओर बढ़ाया। जब उसने मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। राहुल की उत्सुकता और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। वह सोचता है कि क्या वह मकान के अंदर जाएं और देखें कि क्या उसकी मदद के लिए वहां कोई संकेत है। राहुल ने निर्णय लिया और मकान में प्रवेश किया। उसके पास विचित्र स्वर और गतिविधियों की भारी आवाजें थीं। वह भयभीत हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ाया। मकान के अंदर जगह जगह बातचीत की अंशेदारी सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी इंसान का पता नहीं था। धीरे धीरे राहुल उस गुमशुदा बच्चे की तरफ आगे बढ़ाता है जिसे वह सुन रहा है। वह बच्चा रो रहा है और बेचैनी से कराह रहा है। राहुल उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है, तुम यहां कैसे आए और तुम्हें बाहर क्यों बंद कर दिया गया। बच्चा उसे देखकर डर के साथ बोलता है, मुझे यहां हंसते हंसते यहां खींच लिया गया, मुझे बाहर निकालो, कृपया मेरी मदद करो। राहुल देखता है कि बच्चे के चेहरे पर डर के निशान और पीड़ा की झलक है। वह बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसे समझाता है, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो जाता है। राहुल और बच्चा दोनों डर से घबराए हुए हो जाते हैं। बच्चा गुस्से से चिल्लाता है, यहां से निकलने के लिए कुछ करो, मुझे डरावने स्थानों पर बंद नहीं रखा जा सकता। राहुल धीरे धीरे संयमित होता है और बच्चे को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करता है। वह बच्चे के पास जाता है और कहता है, हमें यहां से निकलने का तरीका ढूंढना होगा, हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। वे एक साथ काम करते हैं। राहुल बच्चे के हाथ पकड़ता है और संगठन करता है कि हमें गहरे और अज्ञात कमरे में जाना होगा। वे उस अंधेरे में घुसते हैं जहां सिर्फ कुछ धीरे धीरे जल रही मशालों की रोशनी है और वहां उन्हें कई आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चा डर के साथ रोने लगता है और राहुल को दबोचता है। राहुल उसे समझाने का प्रयास करता है कि उन्हें निडर रहना चाहिए और मदद की तलाश करनी चाहिए। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक छोटी सी कक्षा मिलती है जहां वे कई और बच्चों को बंधी हुई पाते हैं। बच्चे डर से भरी आंखों से उन्हें देखते हैं और बोलते हैं, हमें यहां फंसा दिया गया है, हमें किसी ने यहां बंद कर दिया है और अब हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। राहुल चकित और चिंतित हो जाता है। वह समझता है कि इस रहस्यमय मकान में कुछ अजीब हो रहा है और उसे जल्दी से अपने घर लौटना होगा। उसने बच्चों को आश्वस्त किया और उन्हें कहा कि वह उन्हें बाहर निकलने का तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा। रात भर की खोज के बाद राहुल एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढता है जो उसे बाहर ले जाती है। उसे एक छोटी सी बाहर निकलती हुई छोटी दिखाई देती है और वह धीरे धीरे उसे चढ़ता है। जब उसे खुद को बाहर निकलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों होती है। वह अपने घर की ओर चलता है, अपनी मां और पिता के आगमन का इंतजार करते हुए। जब उसके माता पिता घर वापस आते हैं तो वे राहुल को उसकी बातचीत सुनाते हैं। राहुल कहता है, मुझे अकेले रहकर आपकी याद आई और मैंने गांव के पास एक भूतिया मकान में जाने का फैसला किया। वहां मुझे एक गुमशुदा बच्चा मिला जो दर्द भरी अवस्था में था। उसके साथ कुछ अनूठा हो रहा था। राहुल के जरिए सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने राहुल को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उस गुमशुदा बच्चे की मदद की और उसे बचाया। लेकिन वे भी आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे राहुल ने बच्चे को वहां से निकाला जबकि उसे दरवाजा बंद कर दिया गया था। राहुल के बयान के आधार पर वे यह सोचने लगते हैं कि वह गुमशुदा बच्चा कौन था और वह मकान क्यों भूतिया था। राहुल के अनुभव से प्रेरित होकर राहुल के माता पिता
और कुछ अन्य गांव के लोग गुमशुदा बच्चे के बारे में और मकान के बारे में जानने के लिए जाते हैं। वे खोज करते हैं और एक पुराने किताब का पता लगाते हैं जो बताती है कि उस मकान में एक समय में एक अंधविश्वास का रहस्यमय संगठन था, जहां अज्ञात संदेहात्मक घटनाएं होती थीं। बच्चों को बंद किया जाता था और वे अनजाने ढंग से गायब हो जाते थे। लोग ये सोचते थे कि यह सब सिर्फ कहानी है, लेकिन राहुल के अनुभव ने इसकी पुष्टि कर दी। इस कहानी के आधार पर लोग गांव के उस मकान को भूतिया मानने लगते हैं और उसे दूर रखते हैं। राहुल के माता-पिता और उनके रिश्तेदार उस दिन से विश्वास करते हैं कि अतीत के अज्ञात रहस्य और अनोखी घटनाओं का संबंध होता है जो उनके आसपास छिपे हैं। राहुल का यह अनुभव न केवल उसके लिए एक रहस्यमयी अनुभव होता है, बल्कि यह उनके गांव के लोगों के लिए भी एक मनोहारी चरित्र चित्रण बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।